Hello everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your mentor Harshvardhan Tripathi, and as you have seen already in the thumbnail, today I am going to discuss about how to prepare for CLAT 2026 and beyond. Which means if you are preparing for CLAT 2026, this particular video, this particular session is definitely for you. If you are preparing for CLAT 2027 or you are thinking about choosing law as a career, this particular session will have a lot of information which will give you the basic stepping stone, the first step that you can take towards your preparation. But at the outset I'll try to tell you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी क्या होता है इस एग्जामिनेशन में। इस एग्जामिनेशन में ज़रूरी होता है सबसे पहले एक परफेक्ट गाइडेंस का होना। ये जो परफेक्ट गाइडेंस है, द परफेक्ट गाइडेंस दैट यू वांट इन दिस, देखिए आप वैसे तो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई संशय, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। लेकिन परफेक्ट गाइडेंस से क्या होता है, आपको एक्चुअली एक लीनियर प्रोसेस में रहना है, लीनियर प्रोसेस में रहना है फॉर वन कंप्लीट ईयर। ओके, तो ये प्रोसेस में हर टाइम पे क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको लेना रहता है। इस एग्जामिनेशन में यूजुअली अगर आप परफेक्ट 360 डेज लगाते हैं, अगर आप परफेक्ट 360 डेज यानी कि पूरा का पूरा एक साल लगाते हैं तो ठीक है, आपको एडवांटेज मिलता है। अगर आप परफेक्ट 360 डेज नहीं लगा सकते हैं तो याद रखिएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर रहेंगे। वाई, आई विल टेल यू दिस, बिकॉज इसमें एक पॉइंट होता है जो हमें नोट करना चाहिए कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम क्वार्टरली इवैल्यूएट करते हैं। कैसे इवैल्यूएट करते हैं डियर? क्वार्टरली इवैल्यूएट करते हैं। जैसे क्वार्टर इवैल्यूएशन में अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट स्टेज जो कि हमें करना है, तो वो होता है आपका रीडिंग एपेटाइट बिल्ड करना, ठीक है, या रीडिंग एप्टीट्यूड को डेवलप करना। सबसे बड़ा चैलेंज इस एग्जामिनेशन में यही है कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है। पेपर का फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा। फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो फॉर्मेट इज़ बेसिकली 5 सेक्शंस आर देयर, एंड जिसमें 50% पोर्शन जो होता है वो आपका लीगल और जीके होता है। 50% पोर्शन लीगल प्लस जीके होता है और रिमेनिंग 50% में आपके तीन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, दैट इज़ योर आरसी, दैट इज़ योर एलआर एंड दैट इज़ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, कहने के लिए तो ये अप टू 10 स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इसका जब एप्लीकेशन आता है तो चैलेंज क्या होता है कि आपके पास टाइम कम होता है। रफली 10 मिनट होते हैं हमारे पास 12 सवाल सॉल्व करने के लिए। तो होती क्यूटी ईजी है, बट उतने टाइम पीरियड में कर पाना एक चैलेंज होता है। अब आरसी सी आर जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, ये पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड होता है। ये पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड एक्सरसाइज होती है और लगभग हर पैसेज में 500 वर्ड्स का पैसेज होता है और हर पैसेज के अंदर होते हैं 5 सवाल। तो करने के लिए आप ये सब खुद से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक परफेक्ट गाइडेंस है तो हर सेक्शन के लिए कुछ यूनिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। There are certain tricks, there are certain tips which are required to crack these particular sections. तो आपको एक perfect guidance का requirement होता है। That is the very first step that you people should not risk your entire selection on. तो आपको इसीलिए perfect guidance लेना चाहिए। mentorship मिल रही है, आप उसको तुरंत grab करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, the early you start the better advantages you will get. बहुत लेट में रियलाइज़ होता है स्टूडेंट्स को, बोर्ड्स दे देते हैं तब रियलाइज़ होता है क्लैट देना चाहिए। आई थिंक जनवरी फरवरी इज़ द राइट टाइम टू मेक अ डिसीजन। इनफैक्ट 1 दिसंबर 2024 को क्लैट 2025 कंडक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके ऑनवर्ड्स आपकी जर्नी स्टार्ट होती है क्लैट 2026 की। जब सेकेंड स्टेप जो कि आपको लेना चाहिए, वंस यू हैव जॉइंड द परफेक्ट गाइडेंस, वंस यू हैव द परफेक्ट गाइडेंस, राइट, उसके बाद अब आपको सेकेंड स्टेप क्या लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग, बट इट इज द स्टेपिंग स्टोन, न्यूज़पेपर रीडिंग। आई टेल यू व्हाई न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर रीडिंग में 2 ही न्यूज़पेपर यूजुअली लोग रिकमेंड करते हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। यही 2 न्यूज़पेपर रिकमेंड करते हैं। एक्चुअली क्या है, इन 2 न्यूज़पेपर पे गाइडेंस बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, तो इसीलिए लोग यही 2 न्यूज़पेपर्स को क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है,
अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हैं, विच अपेरेंटली इज मोर डिफिकल्ट देन दिस, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो ठीक है, चलता है, बट हम लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही प्रेफर करते हैं। और हाल फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस की तरफ ज़्यादा रिलाई करिए, ठीक है। द हिंदू तो ठीक है, बट इंडियन एक्सप्रेस एज कंपेरेटिवली ज़्यादा फैक्चुअल होता है, ज़्यादा डिटेल्ड होता है। इसके कुछ अच्छे सेक्शंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल रिवर्ड भी हैं, ठीक है। आप द हिंदू रीड कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, दोनों ही मोस्ट रिवर्ड न्यूज़पेपर्स हैं, अपनी अपनी बात है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग में एक्चुअली क्या होता है, ये सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग आप सोचते हो जीके के लिए होती है। इसका जो रोल होता है, इसका जो रोल और ऑब्जेक्टिव होता है वो मल्टीफेरस होता है, कई सारे फ्रंट्स पे काम होता है। रोल एंड ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला तो देखिए जीके एंड करंट अफेयर्स तो होता ही है, जो कि हम प्रिपेयर करते ही हैं। साथ में एक और रोल इसका होता है जहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंशन को बिल्ड करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को बिल्ड करते हैं, प्लस थीम्स को समझने की कोशिश करते हैं जो न्यूज़ में चल रही है। इसके बाद तीसरा जो इसका उद्देश्य होता है वो होता है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस प्लस वॉक्यूबलरी। अब आप सोचते होंगे कि वॉक्यूबलरी तो सर नॉवल रीडिंग से भी इंप्रूव हो जाती है, बिल्कुल हो सकती है, वॉक्यूबलरी नॉवल रीडिंग से इंप्रूव हो सकती है, लेकिन पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि जो वॉक्यूबलरी आम तौर पे इस्तेमाल होती है वो क्लैट में पूछी जाती है। नॉवेल्स की जो वॉक्यूबलरी होती है वो जनरल वॉक्यूबलरी नहीं होती, वो स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपको एवरी डे अराउंड 20 to 30 वर्ड्स मिलते हैं न्यूज़पेपर से। तो अगर आप गाइडेंस प्रोग्राम में हो तो टीचर्स आपको ये चीज़ खुद ही नोटिफाई करते हैं। हमारी जीके की क्लास में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सीधे सीधे एडिटोरियल्स पे डिबेट कराते हैं स्टूडेंट्स को, एडिटोरियल्स पे डिबेट कराते हैं, एडिटोरियल्स पे डिस्कशन कराते हैं। तो जो बच्चे को न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है, वो ऐसे डिबेट्स और डिस्कशंस को देखने के बाद क्या करता है, पढ़ना पेपर स्टार्ट कर देता है, तो उसका मोटिवेशन जो है अपने आप आ जाता है। कई बार हम लोग प्राइज गिव अवेज भी कराते हैं, डिबेट करवा दिया, कोई टॉपिक अनाउंस कर दिया, 1 महीने का टाइम दे दिया, फिर स्टूडेंट्स की डिबेटिंग चल रही है उस पर और कैश रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का कराने का एक ही पर्पज़ होता है कि आप न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ें, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं इसमें आपको रीडिंग एपेटाइट बिल्ड करना, रीडिंग ओरिएंटेशन बनाना 3 महीने में, स्टार्टिंग के 3 महीने में, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो आपको पास करना पड़ता है। अलॉन्ग विद दिस तीसरा जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर दिस थर्ड स्टेप विच इज मोस्ट वाइटल, ओके, थर्ड स्टेप विच इज मोस्ट वाइटल इज योर सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड प्रैक्टिसेस। ये सेक्शनल टेस्ट एंड प्रैक्टिसेस क्या होती है, देखिए आपका 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट होगा, थोड़ा 3 मंथ्स में आपके बेसिक्स जो हैं वो बिल्डअप हो जाएंगे, थोड़ा बहुत आपका लीगल सब्जेक्ट भी स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका ऑलमोस्ट 50% हो जाएगा इन 3 महीने में। फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ होगा, फिर लॉ ऑफ टॉर्ट होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट होगा और लॉ ऑफ क्राइम होगा। ये 4 सब्जेक्ट्स जो है ये एकदम स्टार्टिंग में आपको पक्के करवा दिए जाते हैं, और बेसिक्स जो हैं इनके, बेसिक्स एकदम वो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करवाते हुए, पीवाईक्यूज का वास्ता देते हुए, एसेंस बताते हुए, ये सिलेबस आपका 3 महीने में रफली कवर होता है। ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि पहले कॉन्स्टी फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर लॉ ऑफ टॉर्ट, आपका सारों एक साथ ही चल रहा होता है। तो लीगल में जब ये कवर होता है उसके बाद जो हमारे अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, जो हमारे नेक्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, उनमें अब हम आपको यहाँ पे मॉक्स पे फोकस कराते हैं। ये सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं वो आपको लगातार पेसअप करने में हेल्प करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को पेसअप करना है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन है कि 3 महीने में ये सबका बेसिक कवर हो जाता है, और उसके टेस्ट हो जाते हैं। टेस्ट में आपका स्कोर आ जाता है, गलत क्वेश्चंस पे हम काम कर लेते हैं और हाथों हाथ डाउट क्लियर करा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डाउट सपोर्ट, डाउट क्लियरिंग जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, और लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में यही बात है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को 360 डिग्री सपोर्ट देने के लिए इन डाउट क्लियरिंग सेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। मतलब हर टीचर अलग से टाइम निकाल के स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल रहता है डाउट क्लियरिंग के लिए, नोबडी कैन डिनाई दैट। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है जो आपको इनिशियली 3 मंथ्स में रिक्वायर्ड रहता है, इसके बिना आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे।
अलॉन्ग विद दिस, जब नेक्स्ट 3 मंथ्स में अब हम आते हैं तो ये अब हमारा फोर्थ स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप क्या होता है? मॉक्स। मैंने आपको लीगल इसलिए बताया क्योंकि लीगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट के लिए, बिकॉज आपकी लीगल स्टडीज़ की 11th-12th की किताबें आर नॉट रियली सफिशिएंट टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर क्लैट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का जो पेपर का पैटर्न है, जो पूछने का तरीका है, वो बहुत अलग है क्लैट कंसोर्शियम का देन एनी अदर एग्जामिनेशंस। तो आपकी लीगल स्टडीज़ की किताब 11th और 12th की अच्छी होती है, दे आर गुड सपोर्ट, गुड बैकबोन, बट सिर्फ उसके बलबूते पे आप ये कवर नहीं कर सकते क्लैट ओरिएंटेड। ठीक है, वो आप जब पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, आपको लगेगा कि रिलेटिवली इजी हैं, लेकिन आपको हम नए पैसेजेस उसी टॉपिक पे बना के देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जिसकी आंसर की होती है ऑलरेडी हमारे पास, वो हमको आसान लगता है। अगर हम आपको बिना आंसर की के बोले सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा 50% तो आपके गलत ही हो गए। तो इसीलिए आप, यू आर नॉट द बेस्ट जज ऑफ दिस। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होता है मॉक्स। मॉक्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कंसिस्टेंसी का। स्टार्टिंग में जब बच्चे मॉक लगाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत जोश और जुनून होता है उनका। फिर जब नंबर्स नहीं बढ़ते हैं, नंबर्स आके 50-60 पे स्टक हो जाते हैं, तो उनका जोश और जुनून ठंडा हो जाता है। और वो जोश और जुनून ठंडा देख रहे हैं आप कि किस टाइम पे हो रहा है। जैन फेब मार्च निकल चुका है, अप्रैल मई जून, यानी कि कंसिस्टेंटली जून और जुलाई में आपका जोश ठंडा होता हुआ नजर आएगा। इस जून और जुलाई में एक बहुत बड़ा क्राउड आता है जून और जुलाई में कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए, इस उम्मीद से कि वो 6 महीने में क्लैट निकाल लेगा। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि लोगों ने पहले 6 महीने में क्या 3 महीने में भी क्लैट निकाला है, बट बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं जब आप 6 महीने या 3 महीने की प्रिपरेशन करते हैं। आपका 12 साल का स्कूल का इतिहास कैसा है, आप अपने स्कूल के एकेडमिक्स में कैसे रहे हैं, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपके घर में जो आम तौर पे बोल चाल है वो किस माहौल में है, किस परिदृश्य में है, क्या वो हिंदी स्पीकिंग है, क्या वो इंग्लिश है। तो ये सारी फैक्टर्स एक कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं कि आप 3 महीने में, 40 दिन में, 6 महीने में एग्जाम निकाल पाते कि नहीं। लेकिन अगर हमारे पास आज अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रॉपर 1 ईयर अपना डेडिकेट कर सकते हैं, या हम अपना प्रॉपर 2 ईयर इस एग्जाम में डेडिकेट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? वाई वी विल नॉट डू दिस? ठीक है, इतना टाइम, देखिए बेयर मिनिमम 1 साल तो देना ही चाहिए। और अगर आप 2 साल दे सकते हैं, अगर आप 11th में हैं या 11th में जाने वाले हैं और आपको आगे क्लैट देना है, तो ये आपको डेफिनेटली देना चाहिए। इनफैक्ट हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड कहता है, हमारा जो एनालिसिस कहता है कि 2 ईयर वालों के सिलेक्शन चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो 2 साल से बच्चा कुछ और सोच ही नहीं रहा है, वो सिर्फ क्लैट के बारे में सोच रहा है। तो सिलेक्शन के चांसेस इसके 100% हो जाते हैं अगर ये 2 साल तैयारी करता है तो, और ईमानदारी से तैयारी करता है। तो ये आपके अगले जो 3 महीने होते हैं उसमें आपको मॉक्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। और तुमको पता है मॉक्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पहले इंप्रूव करो। पहले तो आपसे यही कहेंगे टीचर्स कि आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंप्रूव करिए। भाई अटेम्प्ट आपके किसी भी तरीके से 80 प्लस होने चाहिए। इसके लिए टाइम आपके पास सिर्फ 120 मिनट ही होता है। तो यहाँ पे हम आपको खूब सारी ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, शॉर्टकट्स बताते हैं, पैसेज कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, जीके में कब तुक्के लगाने चाहिए, किस तरीके से इन्फॉर्म्ड गेसेस से रोल प्ले करते हैं, लीगल में कैसे प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किया जाता है, एजम्पशन इन्फ्रेंस में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेंथनिंग स्टेटमेंट्स के लिए क्या ट्रिक है, वीकनिंग स्टेटमेंट्स के लिए क्या ट्रिक है, इंग्लिश में वोकेबुलरी में ऑड वन आउट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, इन सभी पैरामीटर्स पे, इनफैक्ट क्यूटी में भी जब पैसेज बेस्ड डीआई आ जाती है तो उसकी टेबल कैसे बनाई जाती है। ये जितने ज़्यादा मॉक्स हम लगाते हैं और सेक्शनल टेस्ट देते हैं इन स्टार्टिंग के 6 महीनों में, उतना हमारा दिमाग खुलता है और फिर फाइनली हम प्रिपेयर होते हैं। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है कि बच्चों को 80 प्लस अटेम्प्ट कराना है 120 मिनट में, पहला टास्क ये रहता है। और दूसरा टास्क यहाँ पे रहता है एक्यूरेसी। देखिए अब एक्यूरेसी क्या है, आप खुद से नहीं मेंटेन कर सकते, ये बिना मेंटर सपोर्ट के हो भी नहीं सकता। तो हमारे यहाँ पे पूरी एक प्रॉपर मॉक डायरी है जो बच्चे की मेंटेन की जाती है। प्लस आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की खास बात, साल भर में एवरी ईयर वी कंडक्ट एटलीस्ट 2 PTMs, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कंडक्ट होती है। वेल, जोधपुर और जयपुर में ऑलमोस्ट ऑल द टाइम होती है अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो। ऑनलाइन अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करते हो तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि आपको डेडिकेटेड मेंटोर सपोर्ट मिलता है। आपको डेडिकेटेड मेंटोर सपोर्ट मिलता है। आपको यहाँ पे साथ में एक 20 मिनट्स के लिए एक वीडियो कॉल आता है, गूगल मीट पे मीटिंग होती है
जहां पे आपका डेडिकेटेड मेंटोर आपसे 20 मिनट बात करता है, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताता है, और टीचर्स अवेलेबल होते हैं चैट पे फॉर डीसीएस, फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो इतना सारा सपोर्ट जब आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां पे पेरेंट्स को भी हम लूप में लेके चल रहे हैं, ऑनलाइन में आपको डेडिकेटेड मेंटोर सपोर्ट दे रहे हैं, एक हर पर स्टूडेंट एक मेंटोर होता है, और आपको चैट पे फैकल्टीज अवेलेबल कराते हैं, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी को बिल्डअप करने में, साथ में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। आधा काम आपका आसान हो जाता है यहाँ पे। आप सोचेंगे कि मेरा लीगल में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा सीआर में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा, आप मेंटोर से, फैकल्टी से डिस्कस कर लीजिए, आधा काम आपका यहाँ पे आसान हो जाता है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज द फिफ्थ स्टेप दैट वेयर वी ट्राई टू ट्रेन यू, एंड सब्सिक्वेंटली वी ऑल्सो हेल्प यू इन बिल्डिंग द accuracy, and these are the step by step preparation that I'm trying to tell you, right? उसके बाद देखिए, न्यूज़पेपर हो गए, जीके हो गया। अब पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें कि यार जीके बहुत सरदर्द देता है। वैसे जीके 6 मंथ्स का इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 6 to 12 मंथ्स का जीके हम आपको एकदम कंप्लीटली फोकस कराएं, राइट? इसमें आपको मेन पॉइंट क्या होता है कि आपको थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। ये थीम बेस्ड प्रिपरेशन जो है, ये सिर्फ जीके में नहीं हेल्प करती है आपको, ये आपको सीआर में भी हेल्प करती है। तो थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी रहती है आपको। थीम में क्या होता है कि एक देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन से एक टॉपिक है, या इंटरनेशनल इवेंट से एक टॉपिक है, फॉर दैट मैटर। उसके बाद आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट से एक टॉपिक है, कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव से टारगेट होता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आता है, राइट, बार बार आता है। फिर अगर कोई पॉलिसी आ रही है तो उस पर आ गया, कोई अगर इलेक्शन है तो उस पर टॉपिक आ गया। इनफैक्ट जो बिल्स और लॉज न्यूज़ में होते हैं, बिल्स एंड लॉज जो न्यूज़ में होते हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसे आफ्सपा आ चुका है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आ चुका है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर एंड एवरीथिंग। तो ये सब क्लैट में आ चुके हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स में नेपाल आ चुका है, इंडिया नेपाल आ चुका है, कॉन्फ्लिक्ट्स में चाइना आ चुका है, कॉन्फ्लिक्ट्स में रशिया यूक्रेन आ चुका है, कॉन्फ्लिक्ट्स में इजराइल पैलेस्टीन आ चुका है। तो हम एकदम आपको डेप्थ में सारी चीज़ें प्रिपेयर कराते हैं, आपका आधा काम आसान हो जाता है, राइट? पॉलिसी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट? इलेक्शन में आपका द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन आ चुका है, ठीक है? तो यू विल फाइंड दैट जीके इज समथिंग जहां पे आपको एक्सक्लूसिव सपोर्ट और एक्सक्लूसिव गाइडेंस मिलेगी हमारे एक्सपर्ट टीचर से, जहां पे हमारी क्लैट एक्सप्रेस, हमारी मैगजीन क्लैट एक्सप्रेस, उसके बाद क्लास नोट्स, उसके बाद हमारे जो क्लास में हम लोग लिखवाते हैं वो चीज़, मल्टीपल पीपीटीज, मैराथन, सब चीज़ आपको मिलती है यहाँ पे। तो ये बात ये नहीं है कि सर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। इट इज ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू परफेक्ट, राइट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। राइट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप कितने भी मॉक लगा लीजिए, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर आपने उन मॉक्स को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया और अपनी गलतियों को आप टीचर से या मेंटोर से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज नोबडी टू टेल यू कि आप गलत क्या कर रहे हैं और उसको कैसे ब्रिज करना है। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं, और आप देख रहे हैं कि हम जुलाई में ऑनवर्ड्स आ ही चुके हैं। उसके बाद आप अगर और हमारे साथ जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जुलाई से लेकर सितंबर तक में 50% क्राउड जो है वो नया ऐड होता है। उसको लगता है कि वो भी प्रिपरेशन करेगा और एग्ज़ाम निकालेगा। तो कंपटीशन टफ होता है, यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज होता है। इस जर्नी में, इस टाइम पे कंपटीशन आपका इंक्रीज होगा, ये आप याद रखेंगे। कंपटीशन जैसे ही इंक्रीज होगा तो आपको ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर अर्ली स्टार्ट। इस टाइम पे जो लोग आएंगे वो मॉक में 40-50 ला रहे होंगे, और आप ऑलरेडी 70-60 के ऊपर पहुंच चुके होंगे। तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अर्ली स्टार्ट करने का फ़ायदा बहुत होता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प करती है। साथ में इस जगह पे हम लोग कॉन्टेम्प्रेरी लीगल न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी लीगल अफेयर्स पे ध्यान देते हैं। स्टैटिक ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका होता है, कॉन्टेम्प्रेरी लीगल अफेयर्स पे ध्यान देते हैं, और मॉक्स इंक्रीज हो जाते हैं। स्टार्टिंग में एक हफ्ते में आपको एक मॉक दिया जाएगा, यहाँ पे आपकी पीरियोडिसिटी मॉक्स की बढ़ाई जाती है, ठीक है? उसके बाद ये वाला आपका 6th स्टेप है, और फिर आपका 7th स्टेप जहाँ होता है वहाँ पे अब कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है।
ध्यान से रखिएगा कि क्यूटी एक ऐसी चीज है और जीके एक ऐसी चीज है, ठीक है, कंसोलिडेशन एंड रिवीजन एंड टेस्ट, मल्टीपल तरह की चीजें यहाँ पे एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं। स्टूडेंट को टाइम ही नहीं मिलता कि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके, स्टूडेंट को टाइम ही नहीं मिलता कि वो कुछ और सोच सके। एंड इट्स नॉट लाइक कि बर्डन सम तरीका है, बड़ा ही इफेक्टिव, एफिशिएंट और इनोवेटिव तरीका है। बच्चे का मन भी लगा रहता है पढ़ाई में, मोटिवेशन भी उसको बना रहता है और वो कंटिन्यूसली गाइड थ्रू होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जीके और क्यूटी सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट होगा इस टाइम पे, सितंबर के मंथ में, कि भाई जीके इंप्रूव नहीं हो रही, क्यूटी इंप्रूव नहीं हो रही। लेकिन आपको जब जनवरी से स्टार्ट कराया जा रहा है तो बाय द ट्यून ऑफ सितंबर अक्टूबर यू आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी ईजिली कमिंग आउट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स। हाँ, ये बात सच है, नॉट एवरीबडी इज एबल टू मेक थ्रू दिस एग्जामिनेशन, बट ये भी सच है कि नॉट एवरीबडी इज दैट सीरियस और सिंसियर फ्रॉम डे वन। If you are the perfect person, if you think that you are the perfect aspirant and you will crack CLAT in your very first attempt, please start early. Please start now. The time is now. The examination usually requires 365 days, one complete year. We can break it into 4 parts and we can focus on the preparation in the streamlined manner that I have discussed. So, this way you will find that CLAT 2026 journey and beyond is very, very easy, very, very well curated, very, very directed, and right platform, right mentor support, right guidance will give that kind of mileage to you. You can cover extra miles as well. Well, as Buddhism has it, right faith, right action, and right knowledge, that is what I would advise you all the fellow aspirants, all the juniors, all the kids who are thinking about appearing in CLAT 2026 and beyond. Start now. The time is now.